लभन्ते ब्रह्मण्यमाणं क्षीणकल्मषाः छिन्नदैरातात्मान सर्वभूतहिते देवताः कामक्रोधावियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अवितो ब्रह्मण्यमाणं वर्तते विदितात्मनाम् अस्पविषाणकृत्वा चक्षुसेवन्तरेभ्यो प्राणो शमौ कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणौ यथेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिमोक्षपलायनः विगतेच्छाभयक्रोधो यशदा मुक्तैः विषः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् शहीदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमेच्छति। आज पंचम अध्याय के अंतिम चरण में गीता में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अब इसके 25 से लेकर और अंतिम श्लोक तक 29 तक हमने इसका पठन किया। अब यहाँ पर ये समाप्त होता है। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। अब हम चलते हैं अर्थ की ओर और हिंदी में इसका अनुवाद करते हुए चलते हैं। कहते हैं भगवान लभन्ते ब्रह्मणां निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूता हिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए, क्षीणकल्मषाः, और जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए। छिन्नद्वैधायतात्मा, सभी सारे जो संशय है मन में वो नष्ट हो गए। छिन्नद्वैधायतात्मान सर्वभूता हिते रताः, और जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए। सर्वभूता हिते रताः अर्थात सभी प्राणियों के हित में जो हमेशा लगे हुए रहते हैं। रताः रत है, निमग्न है, सभी प्राणियों का हित करने के लिए काम करते हैं। वे ही लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः, वैसे ऋषि जो हैं, ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो हैं, शांत होकर के ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने का ये सहज तरीका भगवान ने एक बतलाया। दूसरा है काम क्रोधावियुक्तानां यतीनां यतिचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते वेदात्मा। और काम क्रोध से रहित, काम क्रोधावियुक्तानां, काम और क्रोध को जो छोड़ दिया है, यतीनां यतिचेतसां, और जीते हुए चित्त वाले, यतचेतसां जो अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को जीत चुके हैं, वैसे योगी परमात्मा का अभितो ब्रह्म निर्वाणं, परमात्मा का साक्षात करते हुए ऐसे ज्ञानी पुरुष जो है, वर्तते वेदात्मा, सर्व से शांत परम ब्रह्म परमात्मा में ही परिपूर्ण है, जो वो ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भगवान ने बड़े सुंदर उपाय बताया। और आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं अस्पर्शान् कृत्वा वहे बाह्यांश चक्षुषैवान्तरेभ्यो प्राणापानो विषमो कृत्वा नाशाभ्यन्तरचारिणो। अर्थात जो बाहर से विषय भोग है, हम इंद्रियों से जो कर्म करते हैं उसको बाहर ही छोड़ देते हैं। अर्थात मैंने कुछ नहीं किया है, इंद्रियों का कर्म है, वो कर्म है, मेरा कर्म नहीं है, मैं उसके सुख का उपभोग नहीं करता। ये सब जो है परमात्मा की कृति है और वही काम कर रहे हैं, और सब जगह वही भोग रहे हैं, मैं कुछ नहीं भोग रहा। स्पर्शान् कृत्वा वहे बाह्यांश चक्षुषैवान्तरेभ्यो, और अपने आँखों को, ये जो पलकें हैं उनको दोनों के बीच में स्थिर करके
प्राणा प्राणो समोकृत्य नाशा घंटा चारण, वह आवागमन का जो श्वास है उसको सम करते हुए, समान रूप से करते हुए, अपने नाक के जो श्वास हैं उनको समान करते हुए जो विचरण करते हैं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण, और जो जितेंद्रिय हैं मन और बुद्धि से, वो मुनि मोक्ष परायण है, मोक्ष के अधिकारी है। व्यक्ति इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स, और जो इच्छा भय क्रोध से मुक्त हैं यह सदा मुक्त एव स, वह हमेशा ही सदा मुक्त है। वैसे योगी हमेशा मुक्त होते हैं। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकमहेश्वरं श्रेदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमेच्छति। कहते हैं मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोग करने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का क्षेत्र अर्थात स्वार्थ है दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भोक्ताम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरं श्रेदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमेच्छति। मेरा भक्त मुझको सब जगह तपों का भोगने वाला समझता है, अर्थात सब मैं ही करता हूँ। वो कर्तापन का बोध अब उसके पास नहीं रहता है। इस कर्तापन के बोध से जो मुक्त हो जाता है और संपूर्ण लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का शेर अर्थात सबको प्रेम करने वाला, और स्वार्थ रहित दयालु होकर मैं जो कार्य करता हूँ सबका प्रेम हूँ, ऐसा तत्व जानकर मनुष्य जो है शांति प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इस तरह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता शोभनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोध्याय। ये जो है पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का ब्रह्म ज्ञान, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए इसको यहाँ पर विराम देते हैं। 5वां अध्याय।